सूरजपुर नाम का एक गांव था। उसमें अनुरज नाम का एक भक्त अपने परिवार के साथ रहता था। वे अपने गुरुजी को बहुत मानता था। अनुरज भिक्षा मांगता था। भिक्षा में उसे जो मिलता उससे ही उसका गुजारा होता था। अरे कैसे हो अनुरज जी? बस चतुर्भुज बाबा जी की आशीर्वाद से सब ठीक है। कब जा रहे हो दर्शन के लिए? बस कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा। बढ़िया है। दूसरे दिन भाग्यवान, ये 2 दिन का खर्चा। मैं गुरुजी को मिलने जा रहा हूँ। 2 दिन में आ जाऊंगा। ठीक है जी, आप निश्चिंत होके जाइए। अनुरज आश्रम पहुंचता है। नमस्ते गुरुजी। तथास्तु। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 दिन तक अनुरज ने गुरुजी की सेवा की। उसके बाद गुरुजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे वापस जाना होगा। मैं अपनी धर्मपत्नी को 2 ही दिन का घर खर्च दे पाया हूँ। घर खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ से खाएंगे? अरे नादान बालक, तू क्या खर्चा देगा? खर्चा देने वाला तो ऊपर वाला है। गुरुजी के बहुत समझाने पर भी वो नहीं रुका। ठीक है, ये लो चिट्ठी। जाते जाते उस कुटिया में मेरे भक्त को देते जाना। अनुरज कुटिया में जाता है और चिट्ठी एक सेवक को देता है। आपको 6 महीने तक मौन धारण करने का है। ये गुरुजी का आदेश है। ऐसा बोलकर सेवक कुटिया बंद कर चला जाता है। ऐसे ही अनुरज आश्रम में मौन व्रत धारण कर आश्रम के नियम अनुसार काम करता था। और कभी कभी बेचारा सोचता था कि पता नहीं मेरे बीवी बच्चों का क्या हुआ होगा। उधर कविता समझ जाती है कि उसका पति शायद वापस नहीं लौटेगा। वो गांव के सेठ धनराज के पास जाती है। मुझे काम की सख्त जरूरत है। अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे बताइए। हाँ, खेत के लिए मजदूर की जरूरत है। अगर आप कर सकती हो तो। जी मैं जरूर करूँगी। ठीक है, तो कल से आप काम पे आ जाइएगा। दूसरे दिन कविता जल्दी उठकर अपना खाना लेकर खेत पहुंच जाती है और खेत के काम करने लगती है। ऐसे ही कई दिन हो गए। एक दिन खेती करते करते उससे एक मटका मिलता है। वो मटका लेकर सीधे सेठ जी के पास पहुंच जाती है। सेठ जी, आज खेती करते करते ये मटका मिला, पूरा हीरो से भरा हुआ है। सेठ जी उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए और कहा, कल तुम काम पर नहीं आनी चाहिए।
अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के तो कविता सोच में पड़ जाती है और बोली, भला क्यों? क्योंकि तुम बहुत ईमानदार हो और तुम्हें इनाम के रूप में एक नया घर और थोड़ी ज़मीन में दूंगा। कविता ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब वो नए घर में अपने बच्चों के साथ शांति से रहती है और अपनी खेती भी संभालती है। छह महीने बाद जब अनुरज आश्रम से वापस लौटा और देखा कि अपने पुराने घर की जगह एक बड़ा सा घर था, वो अंदर जाकर अपनी पत्नी से मिलता है। आइए जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो और बच्चे कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया है। और ये घर? फिर कविता सारी बात बताती है। अनुरज ये सब सुन के, हे गुरुजी, आप महान हो। मुझे लगा कि मैं कमा कर दूंगा तभी मेरे घर संसार चलेगा, पर आपने तो मुझे मेरे इस अहंकार से मुक्त कर दिया। आप धन्य हो गुरुजी, आप धन्य हो। अनुरज फिर से आश्रम जाता है। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मैं आपको समझ नहीं पाया। बेटा, हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध होता है और उसके अनुसार उसका जीवन यापन होता है। मैं भगवान में लग जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? मैं भगवान में लग जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा? मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, मेरे बाद उनका क्या होगा? यह मात्र अहंकार है। वास्तव में जिस परमात्मा ने यह शरीर दिया है उसका भरण पोषण भी वही परमात्मा करते हैं।